Hello students, in the previous classes we discussed sentence and its parts, subject and predicate, and we also discussed subject parts, okay, main word and qualifier, and we also discussed the parts of qualifier. Today we will discuss gerund and infinitive, which is also a part of subject, okay. So let's discuss what is gerund and infinitive. So student, first of all we should know what is gerund and infinitive. Students, when we classify verb on tense based, so we find that first of all verb, what is verb? Which denotes the action of a verb, okay, action of a verb. When we classify the verb टेंस बेस्ड, ठीक है ना, टेंस बेस्ड में अगर हम वर्ब को क्लासीफाई करते हैं तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ओके, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है, मतलब इट ऑलवेज फॉलोज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टेंस एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टेंस एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब जो फाइनाइट वर्ब होती है वो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है ना, ओके, इसीलिए इसको तो हम फाइनाइट बोलते हैं, मतलब ये सीमित है, ठीक है ना। और नॉन फाइनाइट क्या होता है? it doesn't follow the restrictions of the number of subjects and tense। एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, ओके। पहले हम ये जान तो ले कि नॉन फाइनाइट होती क्या है, फिर हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे आपका जो नॉन फाइनाइट होता है, मतलब gerund और infinitive, कैसे ये सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का भी फंक्शन करता है। बट हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे थे, तो पहले हम इसी को देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे ये सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ठीक है ना। तो नॉन फाइनाइट्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ये 3 टाइप्स में हो जाती है। फर्स्ट आपका हो जाता है इन्फिनिटिव, ओके, एंड सेकेंड जीरंड, थर्ड आपका हो जाता है पार्टिसिपल। तो आज हम ये 2 टर्म्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये जब ये वोल पोर्शन वर्ब, जब हम व्हेन वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी विल एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल, ओके। सो एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे हम फाइनाइट वर्ब का अगर दें, जैसे नेहा राइट्स ए लेटर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक। तो ये क्या है? नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और टेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो हम जानते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हुई, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एस या एस ऐड किया, ठीक है ना। तो क्या ये इसी तरह अगर हम अदर एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसी को पास्ट टेंस में लिखते हैं, नेहा रोट ए लेटर, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेंस हमारा पास्ट में है, तो राइट से क्या बन गया? रोट। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, दे प्ले फुट बॉल, ठीक है ना। यहाँ पे दे क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? वर्ब भी हमारी, जैसे यहाँ पे हम एस या एस ऐड कर रहे थे वर्ब के लास्ट में, यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया, ठीक है ना। वर्ब को भी हमें क्या होगा? प्लूरल करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फाइनाइट वर्ब है वो टेंस एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक। आइए हम अदर पोर्शन पे जाते हैं, ठीक है। अब आइए इस टर्म पे आते हैं कि व्हाट इज नॉन फाइनाइट, ओके। नॉन फाइनाइट मैंने एक्सप्लेन किया, इट ऑलवेज फॉलोज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इट नेवर फॉलोज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस। जैसे एग्जांपल में देखिए,
पहले ये जाने इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हम कैसे बनाते हैं, ये हमेशा इसकी फॉर्म कैसी होती है, 2 प्लस वर्ब, वर्ब से पहले हम 2 लगा के इसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जीरंड पे अगर जाते हैं, इस यहाँ हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे हम इन्फिनेटिव और जीरंड बनाते हैं। पर हम ये देखते हैं कैसे ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है और ये कैसे टेंस और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, राधिका likes to play in the field, in the open field, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटेंस हमारी क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट की है। तो ये हमारी ये क्या है, सब्जेक्ट हुई, ठीक है, सिंगुलर है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब क्या हो गया, जैसे वर्ब भी हमारी सिंगुलर हुई, ठीक है। वर्ब जो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, चेंज हुई। बट यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये प्ले, इसे हमने प्लेज में नहीं बदला, इसे हमने मतलब इसमें हमने एस कुछ भी ऐड नहीं किया, मतलब ये चेंज नहीं हुई। अगर हम इसी को अगर पास्ट में लिखेंगे, राधिका लाइक्ड टू प्ले इन द ओपन, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये टेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है ना, पास्ट टेंस में है, ठीक। तो हमने देखा ये जो वर्ब से पहले जो हमने इन्फिनेटिव बनाया है ये चेंज नहीं हुआ, हमने इसको प्ले से प्लेड में नहीं चेंज किया। अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग निकालते हैं तो क्या हो जाता है, राधिका खुले मैदान में खेलना पसंद करती है। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो वर्ब के अंत में ना, ने, नी इस टाइप का आंसर इस टाइप का आपको सिंबल मिलेगा, ठीक है ना। जीरंड में भी वही फंक्शन होता है, ठीक। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है ये इस सेंटेंस में। व्हाट राधिका लाइक्स टू प्ले, तो यहाँ पे ये आंसर व्हाट या होम का अगर हम लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। इसी तरह ये सब्जेक्ट का भी फंक्शन करता है, ठीक है। चलिए जानते हैं हम जीरंड क्या होता है। और एक बात और, जीरंड और इन्फिनेटिव ये सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह कॉम्प्लीमेंट की तरह ये फंक्शन करता है, ठीक है ना। आइए हम जीरंड जानते हैं कैसे। जीरंड भी इन द सेम वे, जीरंड इज ऑल्सो a part of non-finite and it doesn't follow the restriction of the number of subject and tense, ठीक है ना। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे नेहा लाइक्स स्विमिंग, हमने बताया था जीरंड हम कैसे बनाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है ना। इन्फिनेटिव कैसे बनाए थे 2 प्लस वर्ब से पहले हमने 2o ऐड करके बनाया था, ठीक है। तो नेहा लाइक्स स्विमिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा, हम ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और देखते हैं इसी तरह इसको हम सब्जेक्ट की तरह भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो स्विमिंग ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। हमने बताया कि जीरंड और इन्फिनेटिव कभी कभी सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी फंक्शन करता है, बट हम यहाँ पे सब्जेक्ट को सीख रहे हैं कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सब्जेक्ट की तरह स्ट्रक्चर करें तो ये ऐसे बन जाता है, स्विमिंग इज यूजफुल, ठीक। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। और ये आपका प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो हमने क्या जाना, जीरंड और इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट एंड इट डजंट फॉलो द it doesn't govern according to tense the number of subject, ओके। तो आइए हम चेकआउट करते हैं कि कैसे ये सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। एक बात और आपको जानना होगा कि जो जीरंड इन्फिनेटिव है ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है ना। इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन का मतलब आधा ये वर्ब का भी काम करता है और आधा नाउन का भी काम करता है, ठीक है। तो हमने जाना, तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल्स के जरिए
चेकआउट करते हैं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ये फंक्शन कैसे करता है। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स। जैसे पहला, फर्स्ट, वॉकिंग। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सी दिस पोर्शन इज जीरंड। ओके, मैंने पहले ही बताया कि जो जीरंड या इन्फिनिटिव होता है वो कभी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, कभी ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। ऑल ओवर ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि वोल पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम देखते हैं तो नाउन और प्रोनाउन ही ऐसे हैं जो सेंटेंस में कभी ये सब्जेक्ट की तरह होते हैं, कभी ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देखें तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये वोल पोर्शन क्या हो जाता है आपका? प्रेडी। ओके, सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, तो ये क्या है आपका? जीरंड। ठीक है, और ये वोल पोर्शन क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। आइए कुछ एग्जांपल्स हम इन्फिनिटिव से भी लेते हैं। इसी को हम इन्फिनिटिव की तरह भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटिव भी हमने बताया कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, और ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। मीनिंग वही हुई। हिंदी में अगर मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? घूमना एक अच्छा एक्सरसाइज है। ठीक है ना, अच्छा व्यायाम है। ठीक है ना, और ये सब्जेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि वर्ब, ये तो वर्ब है, भले ही ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन ये वर्ब की ही कैटेगरी में आती है, तो इससे पहले सब्जेक्ट की प्लेसिंग होती है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, तो टू वॉक क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। टू एरर इज ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। हमने बताया इन्फिनिटिव और जीरंड जो है नाउन जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये आपका होल पोर्शन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द नॉन फाइनाइट्स, ओके, gerund and infinitive. Okay, these are the parts of these are non-finites which don't follow the restriction of tense subject. Tense, the number of subject. So students, I am going to give you some exercise and you have to answer me in the comment box. Okay, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, थोड़े मोड़े हैं, करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। पिक आउट सब्जेक्ट, पार्ट्स in the pick out subject parts आपको अरेंज करके बताना है। ठीक है, सॉरी ये क्या लिख दी है? फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks, fill in the blanks with the subject parts given, fill in the blanks with the subject parts given in the brackets। ठीक है, देखिए हमने सब्जेक्ट को आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम प्रेडिकेट को करेंगे
तो हमने जो शुरू से लेकर और सारे वीडियोस में हमने जो सब्जेक्ट को डिस्कस किया था उसके बेस पे मैं आपको 1 to 5 आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे लिखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। इन यस्टरडे आपको बताना है न्यू क्या है, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, ठीक है। आपको अरेंज करके लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना क्वालिफायर के पार्ट्स, उसी तरह आपको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। सेकंड, ठीक। तीसरा, आपको ये आपको अरेंज करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बिग सिटी, यहाँ पे आपको भरना है अभी, ठीक है ना, इज ए बिग सिटी, ठीक। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 1 to 4 होमवर्क दिया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ओके। तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, ओके, गुड बाय।